चलिए 5 गुणा 117 के वर्गमूल को थोड़ा सरल करते हैं। तो यहां पर जो 117 है वो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका वर्गमूल हम सीधे सीधे तो नहीं निकाल सकते। तो चलिए सबसे पहले 117 का अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं और देखते हैं क्या उसका कोई गुणनखंड एक से ज्यादा बार दोहरा रहा है या नहीं। क्योंकि अगर कोई गुणनखंड दोहरा रहा है तो उसे हम वर्गमूल के बाहर ले सकते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 117 की। अब 117 जो है वो एक विषम संख्या है, तो ये 2 से तो विभाजित नहीं होगी। चलो देखते हैं क्या ये 3 से विभाजित होती है या नहीं। तो इस 117 को मैं 3 से विभाजित करता हूं। तो सबसे पहले यहां पर है हमारे पास 11, तो 3 गुणा 3 होते हैं 9। तो अब जब हम 11 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 2, ये 7 नीचे आ जाएगा और यहां पर अब हमारे पास बचा है 27 और 3 गुणा 9 होते हैं 27। तो ये 27 पूरा यहां पे कट जाएगा और हमारे पास शेषफल बचेगा 0, यानी कि 117 3 से विभाजित होकर 39 छोड़ता है। तो चलो यहां पर मैं जरा 117 का अभाज्य गुणनखंडन लिखता हूं। तो यहां पर 117 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 39। तो यहां पर मैं लिखता हूं, ये लिख सकते हैं 3 गुणा 39। और 39 का अभाज्य गुणनखंडन तो हम आराम से कर सकते हैं, यह है 3 गुणा 13। तो यहां पर ये आ जाएगा आगे, ये आ जाएंगे हमारे पास 3 और 13। तो यहां पर 117 को हम लिख सकते हैं कि वो है 3 गुणा 3 गुणा 13। यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 दोहरा रहा है, तो ये वर्गमूल के बाहर आ सकता है। तो चलो देखते हैं, इसे हल करके इसे सरल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है 5 गुणा वर्गमूल 117 का, और 117 की जगह हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 13। तो यहां पर मैं लिखता हूं यह 3 गुणा 3 गुणा 13। और आगे अगर मैं बढ़ूं तो यहां पर मैं इसे लिखता हूं कि यह है 5 गुणा वर्गमूल 3 गुणा 3 का गुणा वर्गमूल 13 का। तो यहां पर फायदा यह हुआ है कि यहां पर हमारे पास आ रहा है वर्गमूल 3 गुणा 3 का, यानी कि वर्गमूल 3 के वर्ग का जो होता है 3, या ऐसे कहूं यह है वर्गमूल 3 गुणा 3 यानी कि वर्गमूल 9 का जो भी होता है 3। तो यहां पर हमें मिल चुका है कि ये हमें मिल रहा है 5, और ये जो वर्गमूल है 3 गुणा 3 का, ये हमें मिल रहा है यहां पर 3। तो ये आ जाएगा 3 गुणा, यहां हमारे पास वर्गमूल बच जाएगा 13 का। अब यहां पर आगे अगर इसे सरल करें तो 5 गुणा 3 होते हैं 15, और यहां गुणा हमारे पास बच जाएगा वर्गमूल 13 का। तो इस 5 गुणा 117 के वर्गमूल को हमने सरल कर दिया और इसका उत्तर है 15 गुणा 13 का वर्गमूल। चलो मैं एक और उदाहरण लेता हूं। तो यहां पर मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं और एक उदाहरण और लेते हैं हम। समझो कि मैं उदाहरण लेता हूं यहां पर 3 गुणा वर्गमूल 26 का। अब यहां पर 26 भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। तो यहां पर जो 26 है उसे हम लिख सकते हैं कि ये जो 26 है ये दरअसल है 2 गुणा 13। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि कोई भी अभाज्य गुणनखंड दोहरा नहीं रहा है, यानी कि इस वर्गमूल को हम और आगे हल नहीं कर सकते। तो इस 3 गुणा 26 के वर्गमूल को हम और आगे सरल नहीं कर सकते, तो इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे।